हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th के रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस का कुछ प्रैक्टिस सेट जो कि पिछले परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है। वही प्रश्न को मैंने लिया हूं इस वीडियो में। तो चलिए आप भी इसको प्रैक्टिस कर लीजिए फटाफट से। पहला क्वेश्चन आपका है, इस तरह से कुछ क्वेश्चन करके आएगा आपका। और ये जो प्रश्न दिया गया है ये अव्यवस्थित है, यानी कि इसका क्रम सही नहीं है, आपको सही करना होगा परीक्षा में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कोई भी आप प्रश्न देंगे, हो सकता है प्रश्न आपका इंट्रोगेटिव भी आ सकता है, अफर्मेटिव भी आ सकता है, या इम्पेरेटिव सेंटेंस भी आ सकता है, या कोई सेंटेंस पैसिव वॉइस भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो हमको पहले क्या करना है कि सब्जेक्ट पहले पकड़ना होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आइए समझते हैं पहले। और देखिए खास बात, इसमें हिंदी आप पहले निकालना सीख लीजिए। ठीक है, ईवर मतलब होता है कभी, सेल आपका हेल्पिंग वर्ब है, यू तो आपका सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ये रिमेंबर क्या है, आपका मुख्य क्रिया है, और ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है। तो देखिए, तो मेरा सब्जेक्ट तो ये बन नहीं सकता है, क्योंकि सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई कहाँ जाएगा, फिर आई को हम लोग ऑब्जेक्ट बना नहीं सकते हैं। और यू आपका क्या होता है, ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले लिखेंगे आई, क्योंकि आई सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद सेल, उसके बाद जो ईवर होता है ना, ईवर या ऑलवेज, ये जो वर्ड आता है हमेशा मुख्य क्रिया से पहले यूज होता है। तो मुख्य क्रिया में क्या है, रिमेंबर मतलब याद करना। और यू आपका क्या है, यू आपका ऑब्जेक्ट है, यानी कि मैं हमेशा तुम्हें याद रखूंगा। कहने का मतलब ये है, यहाँ पे ये आपका वाक्य अब सही क्रम में बन गया। ठीक है, इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका है आई हैव, प्रैक्टिस कीजिए आप भी। देखिए हैव दिया है पहले, टॉट दिया है, यू दिया हुआ है, आई इंग्लिश दिया हुआ है। तो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। हैव आपका सहायक क्रिया है, टॉट आपका क्या है, मुख्य क्रिया। टॉट मतलब क्या है, पढ़ाना। यू आपका क्या है, यू आप तो सब्जेक्ट हो सकता है, या तो आपका ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, लेकिन आई आपका हमेशा सब्जेक्ट होगा। और ये भी आपका इंग्लिश दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको आप क्या लगा सकते हैं, ये देखने से लग रहा है कि ये मेरा प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, आई, उसके बाद हैव लगाएंगे, यानी कि सब्जेक्ट के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, फिर मेन वर्ब होना चाहिए, उसके बाद यू आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और उसके बाद इंग्लिश बाद में लिख देंगे, यानी कि मैंने तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाई है या सिखाई है। ठीक है, टॉट मतलब पढ़ाना होता है, टीच का थर्ड फॉर्म है ना। तो इस तरह से आप परीक्षा में कर सकते हैं आसानी से, थोड़ा आपको टेंस आना चाहिए। ठीक है, चलिए तीसरा देखते हैं क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखिए ध्यान से पढ़िए। यू है आपका, यू मतलब तुम होता है, पायलट मतलब हवाई जहाज चलाने वाला, बिकम माने बनना या होना होता है, फ्लाई मतलब उड़ना, कैन एक हेल्पिंग वर्ब है, एरोप्लेन, एंड एन। ये सेंटेंस थोड़ा मतलब दो पार्ट में बनेगा ये। ठीक है, क्योंकि देखिए पहले सब्जेक्ट आप देख सकते हैं इसमें, और एंड भी आया हुआ है। ठीक है, तो इसको आप कह सकते हैं सब्जेक्ट आपका क्या है, यू। ठीक है, इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट यू होगा आपका। उसके बाद ए पायलट है आपका, लेकिन सब्जेक्ट के बाद क्या होना चाहिए, हमारा मेन वर्ब होना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब तो इसमें है नहीं। ठीक है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब ये भी एक है आपका। तो पहले आप दिमाग थोड़ा जोर डालना चाहिए कोई भी सेंटेंस से प्रैक्टिस करने के लिए, तो लेकिन मैं तो बताने को बताया हुआ करूँगा। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है, यू, उसके बाद बिकम लिखेंगे आप लोग, उसके बाद ए पायलट। ये सेंटेंस मेरा बन जाएगा यदि आप एक पायलट होते या बन जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद अब क्या करना है, कैन लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि यहाँ पे देखिए हम एंड कंजक्शन पढ़ाए हैं वीडियो में, जो कि आपका दोस्त एक ही जब मेरा सब्जेक्ट होता है किसी के बारे में कहा जाता है, तो एंड जोड़ने के बाद वो सब्जेक्ट को नहीं लिखा जाता है, वही यहाँ पे किया गया है। ठीक है, तो एंड कैन फ्लाई, क्योंकि यहाँ पे दो वर्ब आ गया था ना, यहाँ पे एक आपका बिकेम भी आ गया था, फ्लाई भी आ गया था, तो इसलिए एंड लगाने के बाद कैन फ्लाई एन एरोप्लेन। इस तरह से मतलब एक अर्थपूर्ण वाक्य अर्थ निकल जा रहा है बैठाने से। कहने का मतलब ये है, जो भी आप सेंटेंस पढ़िएंगे तो उसमें क्या एक अर्थपूर्ण अर्थ निकलना चाहिए सही क्रम में रखने पे। मतलब ये इसका यही हो जाएगा, यदि आप एक पायलट बन जाते हैं और आप हवाई जहाज उड़ा सकते हैं, या हो जाते हैं, बन जाते हैं, मतलब इस तरह से कुछ करके। चलिए 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर आपका देखिए, वॉक गुड फॉर मॉर्निंग इज हेल्थ। तो इसमें पहले सब्जेक्ट पकड़ना पड़ेगा, सब्जेक्ट। तो अब देखिए इसमें क्या है कि मैंने बोला कि जो आपका टेंस आएगा या तो कुछ भी दे सकता है, इम्पेरेटिव दे सकता है, या अफर्मेटिव दे सकता है, या इंट्रोगेटिव, कुछ भी दे सकता है। तो सब पे आपको दिमाग लड़ाना चाहिए पहले कहाँ जाएगा। देखिए ये है मॉर्निंग है, हेल्थ में स्वास्थ्य हो गया, गुड मतलब अच्छा, वॉक में टहलना। ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं मॉर्निंग वॉक। ठीक है, तो इस तरह से आप लगा सकते हैं, मॉर्निंग वॉक इज गुड फॉर हेल्थ। ठीक है, सुबह की सैर स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। तो इस तरह से आप भी मतलब प्रयास कर सकते हैं इसका प्रैक्टिस करके।
चलिए आगे देखते हैं 5 नंबर, पहले एक बार देख लीजिए, उसके बाद हम इसका आंसर बताएंगे आपको तुरंत। देखिए आन मतलब पर होता है, संडे हो गया, प्ले मतलब खेलना, हॉकी हो गया आपका, दे हो गया, इवरी हो गया। तो इसको आप बैठा सकते हैं पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अब क्या होना चाहिए, दे के बाद क्या होना चाहिए, क्रिया आना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया हूँ दे प्ले, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब, उसके बाद क्या होना चाहिए, हॉकी। ठीक है, यानी कि वे लोग हॉकी खेलते हैं। कब हॉकी खेलते हैं, यहाँ पे दिया है ऑन एवरी संडे। मतलब ये जो सेंटेंस जो भी आपका आएगा रीऑर्डरिंग सेंटेंस में, उसमें अपने से कुछ जोड़ना घटाना नहीं आपको है, जो दिया रहेगा उसी में आपको लेकर के इधर उधर बैठा करके कर देना है। ठीक, ये नहीं कि कुछ अपने से नहीं जोड़ना है इसमें। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर, हैज़ माई बुक टेकन हु। ये आपको देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको ये प्रश्नवाचक चिन्ह दे दिया है, तो ये कन्फर्म है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा आपका। तो सबसे पहले आएगा क्या, आपका हूँ आएगा। हूँ के बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है। ठीक है, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। देखिए हु हैज़, उसके बाद टेकन माई बुक, यानी मेरी किताब कौन ले गया। ये जो हूँ होता है ना, हूँ वाले सेंटेंस में क्या होता है कि सब्जेक्ट पहले उसको मान लेते हैं। ठीक है, लेकिन इंट्रोगेटिव ये लगता है, ये बनता तो है आपका अफर्मेटिव की तरह बनता है ये वाला। ठीक है, लेकिन हम लोग इसको प्रश्नवाचक से यहाँ पे दिया हुआ है और उस तरह बनेगा ही, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट कोई दिया नहीं है। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो यहाँ पे हूँ का क्या काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। और कोई जो वर्ड होता है उसमें आपका हूँ क्या करता है, प्रश्नवाचक शब्द बन के आता है वहाँ पे। यहाँ भी आपका वही है, लेकिन यहाँ पे किसी का नाम नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट का काम करेगा ये। ठीक है, तो आपका अर्थपूर्ण भाव निकल रहा है यहाँ पे। चलिए 7 नंबर देखिए क्वेश्चन, इनिंग्स बाई एन द मैच ऑन इंडिया। यानी कि इनिंग्स मतलब होता है पारी, अब बाई का मतलब जानते हैं, बाई का मतलब तो कई तरह से होता है अर्थ, लेकिन आप वाक्य पढ़ें तो आपको मालूम चल जाएगा कि यहाँ पे बाई का सेंस क्या दे रहा है। एन हो गया एक, द मैच, ऑन मतलब जीतना, ठीक है, इंडिया मतलब भारत। तो अब देखिए इसको मिला सकते हैं आप लोग कि भारत ने दूसरी पारी से मैच जीता, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आप मिला सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, इंडिया, इंडिया हो जाएगा ऑन द मैच, इंडिया ऑन द मैच, क्योंकि यहाँ पे द इंडिया से पहले द तो लगाएंगे नहीं हम लोग, तो हो जाएगा इंडिया ऑन द मैच बाई एन इनिंग्स। इनिंग्स मतलब होता है पारी, यानी कि भारत ने यह मैच, जो मैच है मतलब वो क्या किया, एक पारी से जीत गया वो। ठीक है, मैच एक पारी से जीत गया। तो इस तरह से आप इसको समझ के लगा सकते हैं। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, डे सेलिब्रेट पीपल इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इसको पहले सब्जेक्ट पकड़ने के पहले हम लोग सब्जेक्ट होना चाहिए। कोई भी सेंटेंस वही होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट बस, और टेंस का नियम पता होना चाहिए आपको हर टेंस का। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, पीपल, पीपल लगाएंगे हम लोग, उसके बाद वर्ब लगाएंगे सेलिब्रेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा पीपल सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑन। अब देखिए जब भी आपका प्रीपोजिशन आता है तो दिन से पहले आता है, डेट से पहले आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा इंडिपेंडेंस डे मतलब होता है स्वतंत्रता दिवस होता ही है, तो इसको आप साथ में रखना है। ठीक है, तो पीपल सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त, यह इस तरह हो जाएगा आपका। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, गिव है हिज द फादर पुअर 500 ट्रीटमेंट रुपीज़ फार। मतलब ये अव्यवस्थित दिया हुआ है, इसको सही क्रम में बैठाना हम लोगों को। तो पहले आपको देखना है सब्जेक्ट क्या है, उसके बाद हिंदी में पहले निकाल लीजिए, आसान पड़ेगा आपको। गिव मतलब देना होता है, हिज द फादर, पुअर गरीब हो गया, 100 500 रुपया ट्रीटमेंट इलाज के लिए, रुपीज़ मतलब रुपया, फार मतलब के लिए। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि हिज पुअर फादर, उसके बाद सब्जेक्ट बन गया मेरा, गिव लगा सकते हैं, इस तरह से करके बना देंगे, हो जाएगा आपका गिव है यहाँ पे। तो हिज पुअर फादर, उसके बाद सब्जेक्ट बन गया मेरा, उसके बाद गिव लगाएंगे, गिव, उसके बाद अब लगाएंगे क्या दिए वो, 500 रुपये दिए, तो 500 रुपीज़। अब किस लिए दिए वो, फॉर द ट्रीटमेंट, यानी इलाज के लिए दिए वो। तो इस तरह से आप समझ के बना सकते हैं। देखिए इसका क्या है कि पहले प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे तभी आपको अच्छे से क्लियर होगा। देखिए यह स्टैंड्स बैंक, बैंक मतलब किनारा होता है। ठीक है, और आपका ऑन ऑफ द ताजमहल द आगरा इन यमुना, मतलब यहाँ पे कुछ तो लग रहा है कि आगरा में ताजमहल के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे। तो हमारा पहले सबसे पहले क्या होना, सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, किसके बारे में बात हो रहा है, तो द ताजमहल, ताजमहल के पहले क्या लगता है, द लगता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे द यहाँ भी आया है, द यहाँ भी दो दे दिया है,
तो एगो द तो इसके आगे लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ताजमहल सब्जेक्ट बन गया, तो सब्जेक्ट के बाद क्या होता है, वर्ब आना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, तो इस तरह से बना सकते हैं आप समझ करके, ठीक है। तो द ताजमहल हो गया मेरा। उसके बाद स्टैंड्स, स्टैंड मतलब होता है स्थित है, ठीक है, स्थित। उसके बाद ऑन द बैंक ऑफ यमुना, यानी कि यमुना के तट पर, यमुना के तट पर। अब कहाँ है वो, आगरा में, तो इन आगरा, ठीक है। यहाँ पे इन द आगरा नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि ये आपका प्रॉपर नाउन है, इसके आगे द नहीं लगता है, तो इसलिए मतलब इस तरह से और भी इसका प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे अगले वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।